हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसमें हम लोग एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी है वो बहुत पुरानी है। जैसे कि जब महर्षि कन्नड़ आए तो उन्होंने कहा कि हम सब 5 तत्व या 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकॉग्नाइज मॉडल आया जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इस मॉडल को किसने डिस्कवर किया था? इस मॉडल को डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। बट आफ्टर सम ईयर इनकी थ्योरी फेल हो गई, लेकिन लोगों ने इनकी वजह से एटम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। सो क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसका ब्रेकडाउन कब हुआ? उसका ब्रेकडाउन तब हुआ जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके थ्रू हुई? एक ट्यूब के थ्रू हुई, और उस ट्यूब का नाम क्या था? कैथोड रे ट्यूब। अब अगर मैं बात करूं इस ट्यूब की, तो अगर आप इस एपरेटस को देखो तो यहाँ पे जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और यहाँ पर आपको एक ट्यूब दिख रहा है, उस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। जो किससे कनेक्ट हो रखा है? वैक्यूम पंप से, जिसका काम क्या होता है? इवैक्यूएट करना। इवैक्यूएट इन द सेंस कि इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस है उसको पूरी तरीके से सक करके बाहर निकालना। और इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको ऐसी गैस भरनी है जिसकी वैल्यू कितनी हो? 10⁻³ mm Hg। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ये जो कैथोड और एनोड है ये किससे कनेक्ट हुआ? ये एक हाई वोल्टेज या एक बहुत ही बड़े पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट हुआ, जिसकी करीब करीब वैल्यू कितनी थी? 10,000 वोल्ट। क्लियर है? तो जब हमने एक कैथोड और एनोड के टर्मिनल को एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ इनविजिबल रेज जा रही हैं। अब ये जो रेज हैं ये इनविजिबल हैं, हमें तो दिखाई देंगी नहीं। तो हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि एनोड के पीछे एक ZNS नाम की फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई थी। एनोड के पीछे ZNS नाम की एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई थी। अब फ्लोरेसेंस स्क्रीन क्या होती है? जो फ्लोरेसेंस मटेरियल से बनी होती है। फ्लोरेसेंस मटेरियल से बनी होती है। फ्लोरेसेंस मटेरियल वो होते हैं कि जब कोई पार्टिकल उनके ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो क्या होता है? वो ग्लो होता है। क्या होता है? ग्लो होता है, या उसमें चमक आ जाती है। तो जब इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी और जब वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही थी तो वो ग्लो कर रहा था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो रेज है वो कहाँ से आ रही है? नेगेटिव से आ रही है। नेगेटिव का मतलब कैथोड से आ रही है। विच मीन्स जो कैथोड रेज है वो किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां से निकल कर आया जो कैथोड है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और एक और रीजन बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें जो प्रेशर भरी गई थी उसकी वैल्यू थी 10⁻³ mm। इसका रीजन ये है कि जो इनविजिबल रेज ट्रैवल हो रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो विदाउट एनी इंटरप्शन। क्लियर हुआ? अब इसी के थ्रू हमें कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी थी दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये ऑब्वियसली है कि जो कैथोड रेज, जो इनविजिबल रेज थी, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। तो जो कैथोड रेज थी वो कैसी हुई? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही थी? अट्रैक्ट हो रही थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे? हमने क्या किया? कैथोड रेस के रास्ते में हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट पास नहीं होती है। तो जब हमने कैथोड रेस के रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके जस्ट पीछे उसकी शैडो बन रही है। और शैडो तभी बन सकती है जब कैथोड रेस कैसे ट्रैवल कर रही हो? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हो। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि कोई पार्टिकल है उसके पास कुछ एनर्जी है और वो किस में है? वो मोशन में भी है।
तो ये हमें कैसे पता चला? हमने क्या किया, हमने कैथोड रेस के रास्ते में एक पैडल व्हील रख दी। पैडल व्हील भी कह सकते हो या आप इसे पिन व्हील भी कह सकते हो। ये पैडल व्हील ना बहुत छोटी थी, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज की थी, साइकिल को इंक्लूड मत करना, ये बहुत छोटी छोटी पैडल व्हील थी। तो जब हमने कैथोड रेस के रास्ते में ये पैडल व्हील रखी तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये घूमने लगी, ये गोल गोल घूमने लगी। तो अगर ये घूम रही है इसका मतलब इसके पास कुछ एनर्जी है और वो उसका क्या है, मोशन हो रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अगर पार्टिकल है तभी तो उसकी एनर्जी है और तभी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल के पास ही क्या होता है, मास होता है। और अगर उसमें मोशन हो रहा है तो उसकी कुछ क्या होगी, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, सो दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है हमने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी आगे और पीछे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर, आउटसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, हमने एक बहुत बड़ी नेगेटिव प्लेट रख दी और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव प्लेट रख दी। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेज हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, तो जब हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये जो कैथोड रेज सीधे ट्रैवल कर रही थी वो एक टाइम के बाद डेविएट होना शुरू हो गई, किस तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी मैग्नेटिज्म चैप्टर में, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो डेविएट होना शुरू हो जाता है। और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि एनोड के पीछे जो ZNS की फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी थी, जब कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल जा रहा था और वो ZNS स्क्रीन पर हिट कर रहा था, तो यहाँ पर एक ग्लो आ रहा था, एक चमक आ रही थी। और उस फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेशन। क्या होता है, इल्यूमिनेशन। मतलब हमें जगह जगह पर, ठीक है, मतलब पार्टिकल ग्लो करते हुए दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो है, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। इसमें क्या होता है कि जो कैथोड रेज होती है वो बहुत ही फास्टली मूव करती है, बहुत ही फास्टली मूव करती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है, व्हेन फास्ट मूविंग कैथोड रेज, व्हेन फास्ट मूविंग cathode rays strike to a metal target, strike to a metal target of heavy atomic mass, of heavy atomic mass, then it will produce X-rays. अब इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो। ये है आपकी कैथोड रेज, ये क्या है आपकी कैथोड रेज, ये बहुत ही फास्टली मूव करती है। तो जब कैथोड रेज बहुत ही फास्टली मूव कर रही थी और जब ये जाके एक मेटल टारगेट पे स्ट्राइक करती है और उस मेटल टारगेट का जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हैवी होता है, तो वहाँ से जो रेज निकलती है वो कौन सी रेज होती हैं, वो एक्स रेज होती हैं। अंडरस्टूड? कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज और हैं और वो ये, On changing the gas or electrode material, the properties of cathode remain same. ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, इसके अंदर हमने कुछ गैस भरी थी और यहाँ पर कैथोड था, यहाँ पर एनोड था। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है अगर मैं उसको चेंज कर दूं, या कैथोड और एनोड जिस पार्टिकल से बने हुए हैं, जिस मटेरियल से बने हुए हैं, उनको अगर मैं चेंज कर दूं, तो जो प्रॉपर्टीज होगी कैथोड रेज की वो एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है? और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये भी पता चला कि कैथोड रेज जो नेगेटिवली चार्ज था, कैथोड रेज जो नेगेटिवली चार्ज था, और वहीं से हमने कहा कि कैथोड रेज
का जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल को जो नाम दिया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। क्लियर हुआ? जे थॉमसन ने एक और चीज दी थी एंड दैट इज चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो जे थॉमसन ने जो चार्ज अपॉन मास रेशियो दिया था, किसका दिया था? इलेक्ट्रॉन का दिया था। बट इन्होंने डायरेक्टली चार्ज अपॉन मास रेशियो की वैल्यू बताई थी, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है या इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन अपॉन मास का रेशियो बता दिया। टिल देन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।